तो 14 एपिसोड्स हो चुकी हैं अब तक जी। तो 14 से 15 तकरीबन। जी। हाँ। तो अभी तक तो ये बात बिकॉज नाउ जब आपसे अच्छा, बात ये हो मैंने- रही है हाँ जी। तो फिर अब एक और रुख मुझे नजर आ अच्छा, रहा है मैं ना। आपको बताऊं, अगर अब वही मैंने आपसे कहा ना कि बहुत माइनर सी एक डिटेल है, अगर आप लोगों को याद हो पहला एपिसोड था जी जी जिसमें दो बहनें बैठ के ऑनलाइन कपड़ा खरीदती हैं, पता नहीं याद हो नहीं हो, आप नहीं दोबारा बिल्कुल देख याद है, बिल्कुल याद है। ऑनलाइन कपड़े खरीदती हैं। माँ चाय का कहने आई है कमरे में, जिस वक्त वो आई है तो वो कहती है मुझे ये कपड़ा दे दो, माँ सामने खड़ी है और वो कह रही है कुछ नहीं कहती। या मतलब एक रूटीन था कि वो ऐसा करती है या और उसको कोई कुछ नहीं कहता। दिस वॉज समथिंग विच हैज़ टू बी नोटिस, Yeah. बट अनफॉर्चुनेटली हमें बोलना चाहिए था उसको। अब मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस इस तरह के हैं कि वो अरीबा का जो कैरेक्टर है हमारा मीनू का, मीनू माँ से शिकायत करती, या माँ उसको कहती हाँ, कि नहीं नहीं छोटी है जाने दो। हमें अब हम कब तक इतना इतना हम ये अगर कर देते तो उस पर भी मसले होते उस पे भी हैं। मसले फिर होते उसमें हैं। जो अब दुनिया देख रही है, नेटफ्लिक्स देखती है, अमेजोन देखती है, पता नहीं एक्सपोजर कहाँ से कहाँ चला गया व्यूअर्स का। हम वो कर देते तो बिल्कुल ठीक था, हमने वो खामोशी से कर दिया। हमने कहा थोड़ा समझ लेंगे, या नहीं समझे। नहीं समझे। हमने फिर आगे एक सिचुएशन ऐसी रखी जिसके अंदर हमने विजुअली समझाया है, अल्लाह करे वो समझ आ जाए। ओके तो अभी आगे आएगा। आगे आएगा आगे जिसमें वो बाप याद कर रहा है अपनी गलती को। अच्छा ओके वो एक सीक्वेंस आएगा। ओके, ओके। तो पॉइंट ये है कि हम मतलब मेरी भी फैमिली है, एक बिल्कुल। हर आदमी की फैमिली है, बच्चे होते हैं बड़े। हम एक लिहाज से तो हमें चलना है ना अपनी सोसाइटी के साथ, हम भी चलते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये ना बताएं कि बेटा ये ड्रग्स हैं, इसके करीब नहीं जाना। नहीं। हमें बताना पड़ेगा ड्रग्स कोई चीज़ होती है। इट्स लाइक जस्ट फिरौन क्या है, फिरौन एक कैरेक्टर है, बुरा आदमी है, उसका अंजाम क्या है ये कुरान में आपको बताया गया कि बुराई पूरी बताई, उसके बाद उसका अंजाम भी बताया, या फिर रास्ता दिया मत करना, मत करना। वरना मैं तो अल्लाह के फिर हुक्म आ जाता है मैं तुम्हें जहन्नम में डाल दूंगा, Yeah. तुम अच्छा करोगे तुम जन्नत में, तुम्हें ये तो ये दिस इज डार्क ब्लैक एंड वाइट, तो इट्स ऑलवेज देयर। तो हमें बताना है, हमें ब्लैक बताएंगे नहीं तो वाइट का कैसे नजर आएगा। अगर ये मैं इस ब्लैक के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट डाल दूं फायदा, या वाइट के ऊपर वाइट डाल दूं या तो वेयर इज द कॉन्ट्रास्ट, आपको पता का है। तो दिस इज इट हाउ इट वर्क्स एंड इट इज वर्किंग लाइक दिस। या पीपल नीड टू गेट सम थोड़ा सा ब्रॉडर। मे बी एज अ व्यूअर मुझे लगता है जब मैंने वो सीन देखा था तो आई सॉ दैट सीन एंड आई नोटिस्ड इट, लेकिन उसको मैंने मतलब वो एक सीन हो गया ना, मे बी अगर उस तरह के दो उसमें जो मैंने तीन जो और रेपिटेशन हो जाती अब से और फिर बिकॉज और फिर ये कि प्रोमो में शायद हम इतना ज़्यादा इसको Exactly, hype- आप- तो मे बी ये दो चीज़ों की Maybe, वजह से भी maybe, शायद बिल्कुल, हम मैं- और बिकॉज मैं आई विल बिल्कुल- एडमिट कि हम एज बिल्कुल, ऑडियंसेस ऑफ कोर्स आप लोगों की इंटेलिजेंस यहाँ है, हम लोग थोड़े से नहीं, हम आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग intelligent को- लोग नहीं हैं। आहिस्ता-आहिस्ता हमें टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में, तो मे बी उस तरीके से हम थोड़ा सा वो ऑडियंस ज़्यादा बेहतर समझ सकती नहीं, शायद। ऑडियंस देखिए हम सारा काम ऑडियंस के लिए करते हैं। मैं कभी ऑडियंस के किसी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं डिनाई नहीं कर सकता। आई डोंट हैव एनी राइट टू डिनाई एनीवन। जो चाहो सोचो, ठीक है सोचो, लेकिन थोड़ा जजमेंटल होने से ना, अभी आप टीजर के ऊपर ही जजमेंटल हो गए, अभी देखा भी नहीं। देखा भी नहीं, आप yeah. माइंड सेट हमारे यहाँ लड़ाई करने खड़े हो गए तो बस लड़ाई करने खड़े हो गए। यार देखो, अरे नहीं यार वो किसी और तरह है, Yeah. ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, इस तरह भी देखा जा सकता था। तो थोड़ा सा देखने का एंगल फॉर मी जलन इज आई एम नॉट अगेंस्ट जलन, मुझे बड़ी बैशिंग हुई है इस चीज़ पे बिकॉज फॉर मी अच्छा मैंने बैड पेरेंटिंग ऑनेस्टली मुझे इतना कम्युनिकेट नहीं हुआ। मेरे लिए जो जलन ने किया वो वाज अ रिमाइंडर, मैं आपको बताता कि अपनी हूँ, हदूद में रहना चाहिए लड़कों मैं आपको लड़कियों को। वो चीज़ें बता देता हूँ कि अच्छा इसमें कसूर मिनाल का है एक्चुअली। तो मिनाल ने इतना अपने ऊपर खींच के रखा हुआ है निशा का निशा का या निशा ने अपने इतना खींच के रखा हुआ है अपने तरफ, परफॉर्मेंस की तरफ। और उससे क्या कसूर है उस इट्स मैं इसको कसूर इसलिए कह रहा हूँ कि उसने इतना अच्छा किया इतना अच्छा किया कि उसका कसूर बन गया वो। कसूर बन गया। क्योंकि उसको गालियाँ भी तो सही बेचारी को बात पड़ है, रही है ना। सही वो बात है। मुझे कहती रहती है कि आबिस भाई ये क्या हो गया, ये देखें ये देखें। फिर मुनीब का मैसेज आ गया, आबिस भाई क्या कर दिया। मैंने कहा यार अब क्या करूँ मैं, लोगों को तो मैंने इसकी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि शायद माशाल्लाह वो से, ओवरशैडो या, कर गई वो या। चीज़ों को जो हमारी माइनर डिटेल्स थी, क्योंकि वो अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा किया, उसकी आंख जिस तरह उसने गेम खेली, तो वो मे भी। और फिर एक सिंपैथी जो वो अरीबा लेके चली गई या। मीनू,
जो वो लेके चली गई, उसके साथ हमदर्दी इतनी हो गई कि वालिदैन की गलतियां नजर नहीं आ रही। हमारे एक और भी मसला है ना, हमारे यहाँ यूथ बेस्ड चीजें को देखना है लोगों को। हमारे यहाँ लड़की की कहानी, हमारे वालिदैन की कहानी, उनको देखते उनको तो समझते हैं एक लैंप है, ये होते हैं इसलिए हैं क्योंकि बगैर माँ बाप के बच्चे आ नहीं सकते, तो इसलिए उनको रख दो। तो अदरवाइज उनको इतनी इंपॉर्टेंस कभी मिलती नहीं, इसमें इंपॉर्टेंस थी, आदत नहीं है, इग्नोर हो गया। हमेशा क्या होता है कॉलेज में उसने ये कर दिया, फलाना हो गया, ये हो गया, अब आपस में लगे। पेरेंटिंग आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता लोगों का। मैं आपको अभी कुछ रेफरेंसेस देता हूँ कि आप अगर देखेंगे प्ले में, जलन में कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ माँ बाप को बोलना चाहिए था और वो नहीं बोले। बिल्कुल सही बात। ये शिकायत होनी चाहिए थी, वालिदैन बोलते क्यों नहीं है? ये शिकायत नहीं हो रही कि वालिदैन क्यों नहीं बोल रहे, ये शिकायत हो रही है ये क्या कर रही है। अरे उसके सर पे उसके गार्डियंस बैठे हुए, वो कुछ नहीं कह रहे, तो हम तो उसी के ऊपर तो बना रहे। बोला करो भाई, पेरेंट्स बोलो। जितनी जगह पेरेंट्स ने नहीं बोला है, जितनी जगह माँ खड़ी हो गई है, जब बाप कहता है उसको वापस बुलाओ तो उस पर भी बहस कर रही है कि क्यों क्या कहा। ये वो माइनर डिटेल है, क्यों माँ बाप के सीन्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इसलिए वो क्या होता है कि वो इग्नोर हो जाते हैं। हो सकता है उस वक्त लोग किचन में अपना वो चूल्हा देखने चले जाए जब माँ बाप के, क्योंकि ऑडियंस तो इसी तरह टीवी देख रही। तो मैं कहता हूँ कि एक ड्रामा अगर है तो ड्रामे की कहानी देखें, ड्रामे के कैरेक्टर्स को देखें, ना कि एक आध लोगों को देख के। वो उससे ड्रामा को सही से पहुंचता नहीं है। उसको पूरा देखने की वालिदैन के ट्रैक को ज़रूर देखना चाहिए किसी भी ड्रामे में। ये मैं आगे के लिए भी कह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी ड्रामा अगर देखें, उस ड्रामे में हम क्योंकि अगर हमें सोसाइटी से कनेक्ट रहना है, सोसाइटी के अंदर हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे यहाँ पेरेंटिंग का सिस्टम है, हमारे यहाँ अंडर कंट्रोल पेरेंट्स के रहते हैं लोग। हम अमेरिकन सोसाइटी नहीं है कि 18 के बाद आप चले जाओ, फिर वो अकेले बुढ़े मर गए, मिलने आ गया तो वो सेलिब्रेशन करते हैं। हमारे यहाँ रोज़ सेलिब्रेशन है, रोज़ सुबह सलाम करना होता है। तो हमारी फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर, और हमारे फैमिली स्ट्रक्चर ये है कि रोज़ पेरेंट्स को देखना है, उनको सलाम करना है, उनके पैर पे बैठना है। बट ड्रामा देखते हुए हम अमेरिकन हो जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट ऑन। इस तरह आप परेशान खुद भी होंगे, हम लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी होगी। तो थोड़ा सा अपने सोसाइटी के हिसाब से देखना तो शुरू करें। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेगेटिव रिएक्शन आएगा? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं देख चुका हूँ मात, मैं देख चुका हूँ इससे ज़्यादा खौफनाक ड्रामे। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख चुका हूँ जो चली है इस मुल्क में। मेरे लिए चैलेंज तो ये स्क्रिप्ट करने का था कि इतनी दफ़ा चल चुका है, मुझे दोबारा ये चीज़ बनानी है। मैं तो एक दफ़ा और बना रहा हूँ, तो मैं तो उसको एज ए चैलेंज इस तरह कर रहा था कि यार मैं इसको अब क्या करूँ, इसको मैं डिफरेंट कैसे करूँगा, इतनी दफ़ा तो हो चुका है। और हमारे दौर के हर डायरेक्टर्स के साथ एक चैलेंज है, क्योंकि हम इस दौर में खड़े हुए जहाँ सब कुछ हो चुका है। अब हमें दोबारा उसको करना है, क्योंकि इनफैक्ट 7 प्लॉट्स हैं टोटल स्टोरी टेलिंग के, 7 प्लॉट्स हैं। अब उन 7 प्लॉट्स के अंदर सदियों से काम हो रहा है, 8वां कोई प्लॉट नहीं आया। बहुत ज़्यादा किसी ने तीर मार लिया तो एक ट्रेजेडी प्लॉट जो होता है उसके अंदर फेजेस निकाल दिए 4, लेकिन प्लॉट फिर भी नया नहीं निकाला। उन्होंने कैरेक्टर्स बना दिए कि कोई मैकगफिन के पीछे पड़ा हुआ है, कोई किसी के पीछे, ये हो गया। लेकिन ये कि कोई नया प्लॉट नहीं आया। तो यू हैव टू बी इन दैट सर्कल एंड यू हैव टू वर्क डिफरेंटली। इसीलिए शायद मैं ऐसा सोचता हूँ कि इतनी टेक्नोलॉजी जो बढ़ी है, इतने इक्विपमेंट के ऊपर जो काम हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि उस पुरानी चीज़ के अंदर नयापन आता रहे।